मैं एक बड़ा छाता का दीवाना हूँ, क्योंकि मैं हर दिन नेटिजन्स को काली स्टॉकिंग्स पहनते हुए देखता हूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने उत्सुकता पूर्वक वीडियो चैट खोला तो मुझे एक जोड़ी लंबी टांगे दिखाई दी। ये तो आदमी जैसा नहीं है, कैमरे के दूसरी तरफ उसकी टांगे और पैर ही दिख रहे हैं। मैं डर से हक्का बक्का हो गया। ये क्या कर रहे हैं? पैर बुरे नहीं है, हाँ, तारीफ का शुक्रिया। क्या हम पैरों को सामने रखकर शूट ना कर सकते हैं? भीड़ न करो प्यारे, मैं तुम्हें एक अद्भुत चीज दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है। कुछ सेकंड बाद उसने एक तरबूज के आकार की कांच की बोतल लाकर पैरों के नीचे रख दी। चमत्कार के क्षण का गवाह बनने का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हूँ। इसके बाद उसने पहले अपने दोनों पैर जार में डाले, फिर नीचे बैठ गया और अपना पूरा शरीर अंदर डाल दिया। तभी मैंने देखा कि वह एक गंजे बूढ़े व्यक्ति हैं। इसके बाद उसने ढक्कन उठाया और अपने पूरे शरीर को जार में बंद कर लिया। मैं हैरान रह गया, ये व्यक्ति सही में पागल है क्या? वह जार के अंदर से लगातार मुझे मुस्कुराकर देख रहा था, जैसे वह कोई जादूगर हो और चाहता हो कि मैं उसके लिए तालियां बजाऊं। मैं वास्तव में उसकी हरकतें समझ नहीं पा रहा था। युवक, क्या हाल है? बढ़िया है। तुम बाहर आ सकते हो। तुम ये व्यर्थ बात कर रहे हो। लेकिन जब उसने ढक्कन को धकेला तो उसके चेहरे से धीरे धीरे मुस्कान गायब हो गई। वह लगातार संघर्ष कर रहा था कि ढक्कन को हटाए, लेकिन क्योंकि जार में जगह बहुत कम थी उसे कोई सहारा नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे वह घबराने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, ढक्कन जरा भी नहीं हिला। वह हांफते हुए कराहने लगा, बचाओ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं आपकी कैसे मदद करूँ? बचाओ, मुझे निकालो। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे तुम्हारे घर का पता बताओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन तुरंत ही वह पूरी तरह से संकट में फंस गया। बुरी तरह से हांफने लगा, आंसू जार में बहने लगे। मुझे तुम्हारा घर का पता दो। मैं अपार्टमेंट में हूँ। कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारा घर का पता दो ताकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पुलिस को बुला सकूं। अरे कुछ तो बोलो। अरे नहीं। तभी मैं भयभीत होकर समझ गया कि जल्दीबाजी में मैंने गलती से कॉल काटने का बटन दबा दिया और हमेशा के लिए उससे संपर्क टूट गया। उस पल मेरा दिल अचानक से पूरी तरह से बैठ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह मेरे सामने धीरे धीरे सांस लेना बंद कर रहा है। मेरी दोनों हाथ अनायास कांप रहे थे, क्योंकि मुझे उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि पुलिस को भी बुलाएं तो उसे नहीं ढूंढ सकते। उसके बाद से मैंने हमेशा शराब से खुद को सुन्न करने की कोशिश की, लेकिन कई साल बाद भी मैं वह दृश्य नहीं भूल सकता।